लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। 8.3 लेके हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइन ऑफ फाइंडिंग रिमेनिंग साइड एंड एंगल इन द ट्राइंगल। अब उसने हमें वैल्यू दिया a=7, b=12, γ=58.5। तो बच्चों हमारे पास ला है, कोसाइन ला है, c² = a² + b² -2ab cos γ। तो बच्चों इस फार्मूले में हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। सी हमने मालूम करना है, इक्वल टू a², a7 है, 7 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर -2 7 ताकि b12 है, cos 58.5 डिग्री। तो बच्चों +144 -168 cos 58.5। c² = इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 193 -168 cos 58.5। हमने कैलकुलेटर में cos 58.5 लिया, वो इक्वल आ गया 0.5225। c² अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 93 -168 मल्टीप्लाई 0.5225। c² = 193 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 87.78। c² = 105.22, दोनों तरफ अंडर रूट लिए तो c हमारा आ गया 10.2। आगे बच्चों हमने एंगल फार्मूला लगाया, लॉ ऑफ साइन ऑफ एंगल a/sin अल्फा = c/sin γ। a7 है, 7/sin अल्फा = c हमारा 10.2 है, 10.258 डिवाइडेड बाई साइन गैमा हमारे पास 58.5 है। बच्चों साइन अल्फा हमारा ऊपर आ अल्फा = 7 मल्टीप्लाई साइन 58.5, ये साइन 58.5 ऊपर चला गया और 10.258 नीचे डिवाइड हो गए। बच्चों साइन 58.5 इक्वल है 0.8526, साइन अल्फा = 7 मल्टीप्लाई 0.8526 डिवाइडेड बाई 10.258। साइन अल्फा हमारे पास आ गया 5.9682 डिवाइडेड बाई 10.258। साइन अल्फा इक्वल आ गया, इन दोनों को डिवाइड किया 0.5818। तो बच्चों साइन को उठा के तो लेके आए, साइन इनवर्स 0.5818, तो अल्फ़ा आ गया 36.1 डिग्री। आगे बच्चों हमने बी निकालना है, तो हमने लगाया फार्मूला, सिंस द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा = 180। अल्फ़ा हमारा है 36, तो हमने वो अल्फ़ा पुट किया बच्चों, प्लस बीटा इसी तरह प्लस गैमा 58.5 आया, वो पुट किया = 180। इन दोनों को उठा के बच्चों इधर ले गए, -94.06 आ गया बच्चों, तो इसको माइनस किया तो बीटा आ गया हमारे पास 85.4 डिग्री। b = 20, c = 15, अल्फ़ा = 36। तो बच्चों उसी तरह हमने गिवन हमने ए सेट मालूम करने हैं, b = 20, c = 15, अल्फ़ा एंगल 36। We can use law of cosine a² = b² + c² -2bc cos alpha। a² = b हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 15 cos 36। 20 का स्क्वायर लिया हमारे पास 400 आ गया, 50 का स्क्वायर लिया 225 आ गया, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 600 cos 36। स्क्वायर इक्वल टू 2625, इन दोनों को प्लस किया -600 मल्टीप्लाई cos 36। a² = 625 -600 मल्टीप्लाई cos 36 हमने कैलकुलेटर में लिया है, तो हमारे पास आ गया 0.8090। बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a² = 625 -485.4। तो बच्चों a² हमारे पास आ गया 139.6, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया a = 11.8। आगे बच्चों हमने लॉ ऑफ साइन वजह पुट किया है एंगल बी मालूम करने के लिए, a/sin अल्फ़ा = b/sin बीटा। तो बच्चों a हमारे पास है 11.8, वो हमने पुट किया डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा हमारे पास 36 है = 20 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। साइन बीटा को उठा के इधर ले गए, इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 36 डिवाइडेड बाई 11.815। तो बच्चों साइन 36 हमारे पास है 0.5878, ये आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं। साइन बीटा इक्वल आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.5878 डिवाइडेड बाई 11.815। तो साइन बीटा आपके पास आ गया 11.756 डिवाइडेड बाई 11.815। बच्चों इसको डिवाइड किया, साइन बीटा हमारे पास आ गया 0.995
तो साइन को उठा के ले आए, साइन इनवर्स 0.995, तो साइन इनवर्स लिया तो वो आ गया 84.6 डिग्री। आगे बच्चों हमने इसमें वैल्यू पुट की है, एंगल पुट किया ट्रायंगल का 180 वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमारे पास बच्चों इसका 36 है, आगे बीटा हमारा भी है 84.6 प्लस गैमा इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस किया आ गया 120.6 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस 120.6, तो गैमा आ गया 59.4। नंबर 1 का पार्ट 3 है, ए इक्वल टू 150, सी इक्वल टू 150 और बी इक्वल बीटा इक्वल टू 50 डिग्री। तो बच्चों उसी तरह हमने लॉ ऑफ कोसाइन पुट किया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा, बी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास बच्चों 150 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर माइनस 2, ए भी 150 है, बी भी 150 है और कोस एंगल हमारा 15 है। तो बच्चों बी स्क्वायर इक्वल टू 22500, फिर इसका स्क्वायर लिया तो वो भी आ गया 22500 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गए 45000 कोस 15। बी स्क्वायर इक्वल टू 45000 माइनस 45000 कोस 15, कोस 15 हमारे पास है बच्चों 0.9659, तो वो पुट किया बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई किया, बी स्क्वायर इक्वल टू 45000 माइनस 43465.5, हमारे पास आ गया 1534.5, दोनों तरफ अंडर रूट लिए, बी आ गए 39.17। आगे बच्चों हमने एंगल पुट किया 180 वाला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, ए इक्वल है सी के, और एंगल भी जब साइड दोनों इक्वल है तो फिर एंगल भी दोनों इक्वल आ गए हैं, अल्फ़ा इक्वल हो गया गैमा का। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला आ गया ए प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180, अल्फ़ा दोनों को प्लस कर दिया, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180, 2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास है बच्चों 15, तो 15 पुट किया इक्वल टू 180, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 165, तो 2 को डिवाइड किया, अल्फ़ा इक्वल टू 82.5 आ गया। अब तीनों एंगल हमारे पास आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, बी इक्वल टू 45, ए इक्वल टू 13, सी इक्वल टू 43, दो साइड और एक एंगल उसने दिया। उसी तरह बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन आप पुट करेंगे इसमें, फाइंड द साइड, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए हमारा 30 है, 30 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर माइनस 2a है 30, सी है 42 कॉस 45, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 900 प्लस 1764 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2520 कोस 45, बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2664 कोस 45 लिया तो वो हमारे पास इक्वल आ गया 0.7071, तो बी स्क्वायर 2664 माइनस 2520 मल्टीप्लाई 0.7071, इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1782, उसको माइनस किया, बी स्क्वायर इक्वल टू 882, तो अंडर रूट लिया तो हमारे पास बी आ गया 29.70। आगे बच्चों हमने लॉ ऑफ साइन पुट किया है, ए बटा साइन अल्फा इक्वल टू बी बटा साइन बीटा, ए 13 बटा साइन अल्फा इसी तरह आ गया इक्वल टू बी हमारे पास 29.70 और साइन 45, साइन अल्फा इधर आ गया बच्चों, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया साथ और 29.70 डिवाइड हो गया, तो साइन अल्फा इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई साइन 45 लिया 0.7071 आया बच्चों डिवाइडेड बाई 29.70, साइन अल्फा इक्वल टू 21.213 डिवाइडेड बाई 29.70, इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास आ गया 0.7142, अब साइन को उठा के दे रहे साइन इनवर्स हो गया 0.7142, तो इसका साइन इनवर्स लिया तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 45.55। आगे हमने फाइंड द एंगल, हमने सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 वो पुट किया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अब अल्फ़ा हमारे पास आया 45.55 प्लस बीटा हमारा पहले ही मौजूद था 45 प्लस गैमा इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस किया 19.55 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा आ गया 180 माइनस 19.55, तो गैमा आ गया 89.45, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 12। अब बच्चों हमने उसी तरह लॉ ऑफ कोसाइन लगाया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा, ए है बच्चों हमारे पास 7 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तीनों साइडें उसने दी हैं, 2b हमारा 10 है, सी हमारा 12 है कोस अल्फ़ा, एंगल मालूम कर रहे हैं हम, 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू 100 प्लस 144 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 240 कोस अल्फ़ा,
तो बच्चों इन दोनों को प्लस किया 244 माइनस 240 कोस अल्फ़ा, तो इसको उठा के बच्चों इधर ले आए और इसको उठा के इधर ले गया, तो 240 कोस अल्फ़ा आ गया बच्चों। तो इसको माइनस किया 244 माइनस 49, तो 240 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 195, 240 को नीचे डिवाइड कर दिया, कोस अल्फ़ा आ गया हमारे पास 13/16, कोस को उठा के इधर ले गया, कोस इनवर्स 13/16, तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 35.66। आगे बच्चों हमने इसमें लाव को सामने पुट किया है, इसमें फाइंड एंगल बी, नो वी कैन यूज़ लाव को साइन टू फाइंड बी, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा, 10 बी 10 है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 2a 7 सी 12 कोस बीटा, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 49 प्लस 144 माइनस 168 कोस बीटा, जिन दोनों को प्लस किया 193 माइनस 168 कोस बीटा, कोस बीटा को उठा के दे लिया, 100 को उठा के दे लिया गया, 168 कोस बीटा इक्वल टू 193 माइनस 100, तो 168 कोस बीटा इक्वल टू 93। अब बच्चों दोनों को डिवाइड किया, कोस बीटा इक्वल टू 93 डिवाइडेड बाय 168, कोस बीटा हमारे पास कटिंग हो गया आ गया 31/56। अब आगे बच्चों कोस को उठा के दे लिया गया, कोस इनवर्स 31/56, तो बीटा हमारे पास आ गया 56.25। Since the sum of the angle of triangle is 180, alpha plus beta plus gamma equal to 180, alpha 35.66 plus beta 56.25 plus gamma equal to 180, इन दोनों को प्लस किया 91.91 प्लस c इक्वल टू 180, gamma equal to 180 माइनस 91.91, gamma equal to 88.09, तो हमारे पास आ गया बच्चों। अब इसको अल्फ़ा हमारे पास था बच्चों 37.7, बीटा हमारे पास था 58.3 और गैमा 88.0। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 5, तीनों साइड दे दी हैं और अब हमने दो एंगल मालूम करने हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा, ए है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2, आगे ए बी है 3, सी है हमारे पास 5 कोस अल्फ़ा, 3 का 9 इक्वल टू 9 प्लस 25 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 13 कोस अल्फ़ा, 9 इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया 34 माइनस 30 कोस अल्फ़ा, तो बच्चों इसको उठा के इधर ले आए और 9 को उठा के इधर ले गए, 30 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 34 माइनस 9, तो 30 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 25, कोस अल्फ़ा रहेगा 25/13, कोस अल्फ़ा इक्वल टू 5/6, ए इक्वल टू कोस इनवर्स 5/6 अल्फ़ा आ गया 33.56। ऊपर उसने हमें दिया है ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3, अगर उनकी साइडें आपस में बराबर हैं तो फिर उनके एंगल भी बराबर होंगे, तो अब अल्फ़ा हमने मालूम किया वो 33.56 था, तो बच्चों बीटा हमारे अल्फ़ा हमारे पास 33.56 है, तो बीटा भी 33.56 आ गया। आगे हमने एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल हमने पुट करना है, इसमें गैमा मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फ़ा 33.56 प्लस 33.56 प्लस गैमा इक्वल टू 180, यह आ गया 67.12 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा आ गया बच्चों 180 माइनस 67.12, गैमा आ गया 112.89। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 45, सी इक्वल टू 50। उसी तरह बच्चों लाव को साइन हमने लगाया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा, ए है 30 का स्क्वायर इक्वल टू 45 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 2, बी है 45, सी है हमारे पास 50 कोस अल्फ़ा, इसके लिए ये 900 आ गया इक्वल टू 2025 प्लस 2500 माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 4500 कोस अल्फ़ा, बच्चों 900 इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया हमारे पास आ गया 4525 माइनस कोस माइनस 4500 कोस अल्फ़ा, तो बच्चों कोस अल्फ़ा 4500 कोस अल्फ़ा को उठा के इधर ले आए, 900 को उठा के इधर ले गए, तो हमारे पास आ गया 4500 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 4525 माइनस 900, तो बच्चों ये आ गया 4500 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 3625, 4500 को नीचे डिवाइड कर दिया बच्चों, तो हमारे पास आ गया कोस अल्फ़ा इक्वल टू कटिंग हुई है बच्चों, तो आ गया 29/36, अल्फ़ा इक्वल टू कोस को उठा के इधर ले गए, कोस इनवर्स 29/36, अल्फ़ा आ गया 36.3 डिग्री। आगे बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन टू फाइंड बीटा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा, बी है बच्चों 45 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 2
ए हमारा 30, सी है हमारा 50 कोस बीटा। ये आ गया 2025 इक्वल टू 900 प्लस 2500, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गए 3000 कोस बीटा। तो ये है बच्चों 2025 इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया है तो 3400 माइनस 3000 कोस बीटा। तो बच्चों इस कोस बीटा को उठा के इधर ले गए हम, 3000 कोस बीटा इक्वल टू 3400 माइनस 2025, इसको बच्चों माइनस किया है 3000 कोस बीटा इक्वल टू 1375, कोस बीटा आ गया 13575 डिवाइडेड बाई 3000, तो आ गया कोस बीटा इक्वल टू 11/24, कोस को उठा के इधर ले गए, कोस इनवर्स 11/24, तो बीटा आ गया 62.7। अब बच्चों हमने इसमें सम ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा दिया है, ए प्लस बी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फ़ा 36.34 प्लस 62.72 प्लस गैमा इक्वल टू 180, इन दोनों को बच्चों प्लस किया आ गया 99.06 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा आ गया 180 माइनस 99.06, तो ये आ गया गैमा 81.0। तो तीनों वैल्यू आंसर हमारे पास आ गए। रेट है ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा। ए है बच्चों 6 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 कॉस अल्फ़ा। बच्चों 6 का स्क्वायर आपका 36 आ गया इक्वल टू 36 प्लस 36 माइनस 72, 6 इक्वल टू 36 प्लस 36 माइनस 72 कॉस अल्फ़ा। अब जो 72 कोस अल्फ़ा को उठा के 36 प्लस 36 72 माइनस 72 कोस अल्फ़ा, 72 कोस अल्फ़ा को उठा के दे लिया इक्वल टू 72 माइनस 36, 72 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 36 आ गए, तो जो 72 को नीचे डिवाइड किया कोस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 आ गया, ए इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2, तो बच्चों हमारे पास ए आ गया 60। बच्चों अब तीनों साइडें आपस में बराबर है, तीनों साइडें बराबर है तो एंगल भी तीनों बराबर हो जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, बीटा हमारा 60 आ गया बच्चों, क्योंकि अल्फ़ा 60 है तो हमने फार्मूला लगा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। तो बच्चों अल्फ़ा 60 है तो बीटा भी 60 है प्लस गैमा इक्वल टू 180, इन दोनों को प्लस किया 120 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस 120, गैमा आ गया 60। इधर भी हमारा वैल्यू आ गई थी बच्चों कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 60, तो हमने ये स्टेप्स इजाफी कर दिए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 12, सी इक्वल टू 13। ए इक्वल टू 5 हमने फिर बच्चों लाभ को साइन लगा दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कोस अल्फ़ा। ए है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 2 12 आगे 13 कोस अल्फ़ा। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 144 प्लस 169 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 312 कोस अल्फ़ा। तो बच्चों इन दोनों को प्लस किया 25 इक्वल टू 313 माइनस 312 कोस अल्फ़ा। तो बच्चों इसको उठा के इधर ले आए, 25 को उठा के इधर ले गए, तो कोस अल्फ़ा हमारे पास आ गया 288। अब 312 को नीचे डिवाइड कर दिया, 312 नीचे आ गया, तो बच्चों कोस अल्फ़ा इक्वल टू 12/13 आ गए, अल्फ़ा इक्वल टू कोस इनवर्स 12/13, तो हमारे पास अल्फ़ा आ गए 22.62। नो वी कैन यूज़ द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हमने दोबारा लगाया बच्चों, क्योंकि हमने अगला एंगल भी मालूम करना था। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। अब बी हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर माइनस 2a है 5 और 13 कोस बीटा। तो बच्चों 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू 25 प्लस 169 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 113 कोस बीटा। 144 इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया 194 माइनस 113 कोस बीटा। बच्चों कोस 130 कोस बीटा को उठा के दे लिए, 144 को उठा के दे ले गए, 113 कोस बीटा इक्वल टू 194 माइनस 144, 113 कोस बीटा इक्वल टू ये 50 आ गए, तो नीचे 130 को डिवाइड कर दिया, कोस बीटा इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 130, कोस बीटा इक्वल टू 5/13 आ गया, तो कोस को उठा के दे ले गए, कोस इनवर्स इक्वल टू 5/13, तो बीटा आ गया 67 पॉइंट। गैमा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फ़ा 22.62 प्लस 67.38 प्लस गैमा इक्वल टू 180 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस
90, गैमा आ गया बच्चों 90 डिग्री। तो हमारे पास तीनों एंगल आ गए। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ हाफ एंगल फार्मूलाज टू सॉल्व पार्ट 5 to 9 इन क्वेश्चन 1 वेयर पॉसिबल। बच्चों हाफ एंगल से अब दोबारा क्वेश्चन नंबर 5 और 9 तक हमने बच्चे सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं और ये इसमें हमने हाफ एंगल फार्मूलाज लगानी है। तो a = 7, b = 10 और c = 12। बच्चों s का फार्मूला होता है a + b + c / 2, s = a 7 + 10 + 12 / 2, यह आ गया 29/2, तो यह आ गया 14.5। अब बच्चों 10 a अल्फ़ा / 2 आ गए। हाफ एंगल = √s - b s - c / s - a। tan α/2 = s हमारा 14.5 है माइनस a हमारा, इसमें बच्चों b है हमारा 10 - 10, फिर s आ रहा है 14.5 - 12 / 14.5 × 14.5 - 7। तो बच्चों इसको माइनस किया, ये आ गया 4.5 × 2.5 / 14.5 × 7.5। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 11.25 / 108.75। तो इसको बच्चों डिवाइड किया, आ गया √1/9666। तो बच्चों इसका आ गया √0.1034, तो वो इक्वल है 0.3216। बच्चों tan α/हाफ एंगल था तो tan को उठा के इधर ले गया, tan इनवर्स 0.3216, ये आ गया 17.82। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया a = 35.64। इसी तरह बच्चों आगे tan β/2 इसका फार्मूला है s - a s - c / s s - b। बच्चों s 14.5 है, माइनस a हमारा 7 है, 14.5 - 12। आगे बच्चों 14.5 × 14.5 - 10, तो ये बच्चों आ गया 7.5 × 2.5 / 14.5 × 4.5। तो बच्चों इधर आ गया 18.75 / 65.25। तो इसको डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 0.2874। तो ये आ गया बच्चों रूट लेके 0.5361। बच्चों tan β/हाफ एंगल था तो tan को उठा के इधर ले गए, tan इनवर्स 0.5361, तो ये आ गया 28.20। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने बीटा मालूम करना था, बीटा आ गया 56.40। आगे बच्चों गैमा मालूम करना है। गैमा का फार्मूला है हमारे पास tan γ/2 = s - a s - b / s s - c। तो बच्चों s है 14.5 - 7, 14.5 - 10, 14.5 × 14.5 - 12। तो बच्चों आ गया 7.5, 4.5 / 14.5 × 2.5। तो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 33.75 / 36.25। तो ये आ गया 0.9310। तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका अंडर रूट लिए तो वो इक्वल है 0.9645। अब बच्चों tan को उठा के इधर ले गए, tan इनवर्स हो गया, इधर हाफ एंगल रह गया 0.9645, तो वो इक्वल है 44.02। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो गैमा आ गया हमारे पास 88.04। पार्ट 6 है a = 3, b = 3, c = 5। उसी तरह बच्चों हमने फार्मूला लगाया s = a + b + c / 2, s = 3 + 3 + 5 / 2, यह आ गया बच्चों 11/2, यह आ गया 5.5। अब tan α/2 का फार्मूला है s - a s - c / हमने वैल्यू पुट की है, फार्मूले में वैल्यू s की है 5.5, तो वो पुट की है 5.5 - 3, 5.5 - 5 / 5.5 × 5.5 - 3। तो ये आ गया बच्चों 2.5 × 0.5 / 5.5 × 2.5। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया √1.25 / 13.75। तो ये आ गया बच्चों 1/11। इसको डिवाइड किया तो हमारे पास बच्चों आ गया 0.09093015। तो बच्चों हमने इसका tan इनवर्स ले लिया, tan इनवर्स लिया बच्चों, हमारे पास आ गया 16.77। इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो वो आ गया 33.5, और ये गलती से इधर 2 लिखा गया। अब बच्चों अल्फ़ा इक्वल a = b के, तो हमारा अल्फ़ा एंगल इक्वल हो गया b के, तो बीटा भी हमारे पास आ गया 33.54। आगे बच्चों
गैमा का फार्मूला लगा लें। tan गैमा बाई टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस सी। tan गैमा बाई टू यह आ गया 5.5 माइनस 3 5.5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 माइनस 5। यह आ गया बच्चों 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 5.5 मल्टीप्लाई 0.5। यह आ गया बच्चों 6.25 डिवाइडेड बाई 2.75। तो आ गए अंडर रूट के अंदर 2.2727 तो आ गए 1.5075। ये हाफ एंगल था तो इसका tan उठा के ले tan इनवर्स 1.5075 तो वो आ गया बच्चों हमारे पास 5646। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया उस दोनों तरफ तो इधर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 112.96। ए इक्वल 13 बी इक्वल 45 सी इक्वल 50। उसी तरह एस निकालना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एस इक्वल टू 30 प्लस 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। यह आ गया बच्चों 125 डिवाइडेड बाई 2 यह आ गया 62.5। tan गैमा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस ए। tan गैमा बाई 2 आ गया 62.5 माइनस 45 62.5 माइनस 15 62.5 मल्टीप्लाई 62.5 माइनस 13। तो बच्चों ये आ गया 17.5 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइडेड बाई 62.5 मल्टीप्लाई 32.5 आ गया 218 डिवाइडेड बाई 203 1.25। तो ये आ गया 0.1077। तो ये अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट लिया तो आ गया हमारे पास 0.3282। अब हाफ एंगल है tan इनवर्स 0.3282 तो इसका आ गया 18.172 को मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ तो आ गया 36.34। आगे बीटा मालूम करना है tan b बाई 2 अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस बी। तो बच्चों उसी तरह वैल्यू पुट की है इसमें एस की वैल्यू पुट की है फिर ए की फिर एस की फिर सी की फिर नीचे एस की फिर एस माइनस बी की। तो हमारे पास आ गया 32.5 मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइडेड बाई 62.5 मल्टीप्लाई 17.5। तो ये आ गया 406.25 डिवाइडेड बाई 1093.75। तो ये आ गया अंडर रूट 0.3714 तो वो इक्वल है 0.6094 के। तो बीटा एंगल है हमारे पास बीटा एंगल हमने निकाल लिया है इसका tan इनवर्स लिया है फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 62.74। ये एक स्टेप मैंने डक कर दी है। आगे बच्चों tan गैमा बाई 2 अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस सी। tan गैमा बाई 2 अंडर रूट एस है 62.5 माइनस 13 62.5 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 62.5 माइनस 15। ये गलती से इधर 2 लिखा गया बच्चों ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 568.75 डिवाइडेड बाई 781.25। तो ये आ गया अंडर रूट 0.728 तो वो इक्वल है बच्चों 0.8532। अब बच्चों tan इनवर्स ले लिया इसका tan इनवर्स लेके इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गैमा हमारे पास आ गया 18.92। पार्ट 8 है a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 6 c इक्वल टू 6। तो बच्चों उसी तरह ऐसा निकालना है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 ए ऐसा इक्वल 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 18 आ गया डिवाइडेड बाई 2 है तो हमारे पास 9 आ गया। tan अल्फा बाई 2 अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई एस एस माइनस ए। तो बच्चों वैल्यू पुट की है tan अल्फा बाई 2 अंडर रूट 9 माइनस 6 9 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 6। तो ये आ गया बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 27 तो ये आ गया 1/3 तो वो इक्वल है 0.5774। अब tan को उठा के दे ले गया tan इनवर्स 0.5774 तो वो इक्वल आ गया 13 2 को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा आ गया 16। अब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी तीनों साइड आपस में बराबर है तो तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 16। आगे बच्चों पार्ट नंबर 9 है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 12 c इक्वल टू 13। उसी तरह बच्चों हमने ऐसा निकाला है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। तो बच्चों a है 5 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15। tan अल्फा बाई 2 इक्वल है बच्चों एस अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस एस माइनस ए। तो बच्चों tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू 15 माइनस 12 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 15
आगे 15 माइनस 5 तो वो आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 10 तो आ गया 6 डिवाइड बाई 150 तो इसकी कटिंग की है तो 1/25 तो इसका आंसर आ गया 1/5 इक्वल टू 0.2। अब जो tan को उठा के दूसरी साइड ले गए tan इनवर्स 0.2 तो वो इक्वल है 11.31 तो 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 22.62। अगर tan बीटा बाई 2 है बच्चों वो s माइनस ए एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी आ गया बच्चों। उसमें वैल्यू पुट की है एस की जगह 15 ए 5 है बी सी आपका 13 है बी आपका 12 है। वैल्यू पुट की है हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई 3 इक्वल आ गया √20 डिवाइडेड बाई 45 तो वो आ गया 2/3 तो उसको डिवाइड किया तो 0.667 आ गया। अब बच्चों tan को उठा के दूसरी साइड लेके गए हैं b/2 इक्वल आ गया tan इनवर्स 0.667 तो वो आ गया 33.69 वो आ गया बच्चों 15.23 मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो वो आ गया 33.69। आगे हमने tan का फार्मूला लगा दिया tan गामा बाई 2 इक्वल है √s माइनस ए एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी तो tan गामा बाई 2 इसमें वैल्यू पुट की है s की जगह तो हमारे पास आ गया 1 तो tan को उठा के दूसरी साइड ले गए tan 45 आ गया 2 को मल्टीप्लाई किया तो गामा इक्वल टू 90। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का यूज लॉ ऑफ साइन टू सोल्व ट्रायंगल ए बी सी वेयर पॉसिबल। साइड है बच्चों ए इक्वल टू 10 दो एंगल दिए हैं अल्फा इक्वल टू 14 बीटा इक्वल टू 16 तो बच्चों इसमें हमने वैल्यू मालूम करनी है साइड बी सी और एंगल गामा की। तो हमने इसमें सम ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 तो बच्चों 40 अल्फा हमारा 40 प्लस बीटा 60 प्लस गामा इक्वल टू 180 तो दोनों को प्लस किया 100 प्लस गामा इक्वल टू 180 गामा इक्वल टू 180 माइनस 100 तो बच्चों वो वैल्यू आ गई है गामा इक्वल टू 180 माइनस 100 तो गामा आ गया आपके पास 80। अब बच्चों एंगल हमने एक मालूम कर लिया अब दो साइडें मालूम करनी है तो हमने लॉ ऑफ साइन लगाया है इसमें ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा ए है बच्चों 10 डिवाइडेड बाई साइन 40 इक्वल टू बी साइड हमने मालूम करनी है और बटा साइन बीटा हमारे पास एंगल मौजूद है 60 तो बच्चों हमने साइन 60 को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए बाकी वैल्यू उधर ही है और बी मालूम करना है 10 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 40 tan 60 आपके पास है 0.8660 और साइन 40 है 0.6428 बी आ गया बच्चों हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 0.8660 डिवाइडेड बाय हमारे पास है बच्चों वैल्यू साइन 40 की वो है 0.6428 तो बच्चों बी साइड है हमारे पास उसका आंसर आ गया 13.5। इसी तरह हमने दोबारा ये फार्मूला लगाया साइन हमें सी साइड मालूम कर रही है ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन गामा। अब वैल्यू पुट की है ए 10 है साइन 40 है इक्वल टू सी साइन गामा एंगल 80 है तो बच्चों साइन 80 को उठा के दूसरी साइड ले गए सी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 80 डिवाइडेड बाई साइन 40 तो हमारे पास साइन 80 है कैलकुलेटर में हमने लिया वो इक्वल है 0.9848 और साइन 40 है 0.6428 तो सी आ गया बच्चों 10 मल्टीप्लाई 0.9848 डिवाइडेड बाई नीचे साइन 40 0.6428 तो बच्चों उसको डिवाइड किया तो हमारे पास सी आ गया 15.3 दोनों साइडें भी आ गई और एंगल भी आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है बच्चों बी इक्वल टू 20 ए एंगल आपका 50 है बीटा एंगल 70 है बच्चों। अब हमने इसमें राइट एंगल लगानी है ट्रायंगल 180 वाली अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 अल्फा 50 प्लस 70 प्लस गामा इक्वल टू 180 इन दोनों को प्लस किया 50 प्लस 70 को हमारे पास आ गया 120 इक्वल टू 180 तो गामा आ गया 180 माइनस 120 गामा आ गया 60 डिग्री। हमें फार्मूला लगाया साइन लॉ ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा ए बाई साइन अल्फा हमारे पास 50 है इक्वल टू 20 साइन बीटा 70 है। अब बच्चों ए मालूम करना है साइन 50 को उठा के ऊपर ले गए 20 मल्टीप्लाई साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 70 साइन 50 है
7660 साइन 70 है 0.9397। तो ये हमारे पास आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.7660 डिवाइडेड बाई साइन 70 है 0.9397। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया, इसको डिवाइड करके 16.3। आगे सी साइड मालूम करनी है, बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। बी है 20 डिवाइड बाई साइन 70 इक्वल टू सी बाई साइन 60। अब जो सी मालूम करना है, साइन 60 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 20 मल्टीप्लाई साइन 60 डिवाइड बाई साइन 70। साइन 60 है 0.8660 एंड साइन 70 है 0.9397। तो सी आ गया बच्चों 20 मल्टीप्लाई 0.8660 डिवाइड बाई 0.9397। तो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई किया प्रोबेबल वैल्यू को, तो हमारे पास आ गया 17.32 डिवाइडेड बाई नीचे आ गया 0.9397। तो सी आ गया 18.4। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है बच्चों। सी इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 45 डिग्री, बी इक्वल टू 75 डिग्री। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। बच्चों गैमा आ गया 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 180 माइनस 45 माइनस 75 तो इक्वल आ गया 60। आगे बच्चों इसी तरह लॉ ऑफ साइन लगाया, ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन सी बाई साइन गैमा। तो ए निकाल लिया हमने, ए इक्वल टू सी मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन गैमा, तो इक्वल टू 12 साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा है 45 पुट कर दिए, साइन गैमा है 60 पुट कर दिए। ए इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई ये आ गया √2/2 और नीचे साइन 60 आ गए √3/2 से काट गया बच्चों। ये आ गए हमारे पास, इसको कैलकुलेटर में सोल्व किया है तो उसका आंसर आ गया 9.8। आगे बच्चों बी साइड है, तो बी साइड में हमने फार्मूला लगाया, बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। तो बी है इक्वल टू सी डॉट साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। तो आ गया बच्चों सी हमारा 12 है, साइन 75 डिवाइडेड बाई साइन 60। तो बी आ गया 12 मल्टीप्लाई 0.9659 डिवाइडेड बाई 0.8660, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गए 13 बी इक्वल टू 80, बीटा है 40 डिग्री 0.35, आगे है गैमा 120। तो वो चेंज करना है डिग्री में, 35.35 है तो उसको चेंज करना है बच्चों, चेंज करना है डिग्री में, तो डिवाइडेड बाई 60 कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया 0.5833 डिग्री। तो बीटा हमारे पास आ गया 14.5833। अब हमने सम ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमने मालूम करना है प्लस बीटा हमारे पास 14.58 है और गैमा हमारा 120 है, तो इक्वल टू 180 आ गया बच्चों। तो बच्चों इसको अब प्लस कर दिए दोनों को, तो अल्फ़ा प्लस 160.5833 इक्वल टू 180। तो अल्फ़ा आ गया 180 माइनस 160.5833, अल्फ़ा आ गया 19.42। अब साइड हमने मालूम करनी है, तो लॉ ऑफ साइन लगाया, ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा। ये ए साइड है पुत्र 18 और साइन अल्फ़ा एंगल हमारा है 19.42 इक्वल टू बी साइड है 18 और दूसरा एंगल हमारा 14.5833 है। तो ए साइड, अब बच्चों जिसको साइन 19.42 को मल्टीप्लाई किया है, ए इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन 19.42 डिवाइडेड बाई साइन 14.5833। तो बच्चों साइन 19.42 हमारा इक्वल है 0.3323 और साइन 14.58 इक्वल है 0.6511। तो यह साइड हमें मालूम करनी है, तो हमारा इक्वल है 18 मल्टीप्लाई 0.3323 डिवाइडेड बाई 0.6511। तो ए साइड है ए इक्वल टू 5.9814 डिवाइडेड बाई 0.6511। तो ए साइड हमारा आ गया 9.1। आगे साइड सी है बच्चों, तो हमने वही फार्मूला लगाया है, इसमें ए बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा, बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन सी। तो हमने वैल्यू पुट कर दी है, बी 18 है डिवाइडेड बाई साइन बीटा है 14.58 इक्वल टू सी साइन सी है 120। सी हमें मालूम करना है, साइन 20 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, सी इक्वल टू 18 साइन 20 डिवाइडेड बाई साइन 14.5833। तो सी हमारा आ गया 18 मल्टीप्लाई 0.8660 डिवाइड बाई 0.6511। तो सी आ गया 23। पार्ट 5 है, ए इक्वल टू 14.6, अल्फा इक्वल टू 25 डिग्री 10 मिनट और बीटा एंगल 85.5। तो बच्चों तीनों वाली हमें पता है, पहले हम इस मिनट को डिग्री में चेंज करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 60, तो हमारे पास आ गया 25। ये तो पहले डिग्री में चेंज था 0.167।
आगे बच्चों हमने इसमें ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 180 माइनस 25.167 माइनस 85.5, तो आ गया 69.33। अगर यूज लॉ ऑफ साइन टू फाइंड बी साइड, ए बाय साइन अल्फा इक्वल टू बी बाय साइन बीटा, बी मालूम करना है, बी इक्वल टू ए साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा। तो अल्फा 14 ए साइड है 14.6, साइन अल्फा डिवाइड बाई साइन बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा 85.5 डिवाइड बाई साइन अल्फा की वैल्यू 25.167। तो यह आ गया बी इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया, आंसर आ गया 34। हमने लॉ ऑफ साइन फिर लगाया सी मालूम करने के लिए, ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा, सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई साइन गैमा बाई साइन अल्फा। इसमें बच्चों वैल्यू पुट किया हमने, वैल्यू पुट करके हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 32.1। तीनों एंगल आ गए, तीनों साइडें, दो साइडें और एक एंगल आ गए। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सी इक्वल टू 52, ए इक्वल टू 43.3 और गैमा इक्वल है 85.14। अब बच्चों उसी तरह हमने मिनट को डिग्री में चेंज करना है, गैमा को टू 85 प्लस 40 डिवाइड बाई 60, तो हमारे पास आ गया 85.223। तो अब हमने इसमें ट्रायंगल वाला उसी तरह फार्मूला लगा देना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, बीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा इक्वल टू 180 माइनस 42.3 माइनस 85.233, तो यह आ गया 52.28। अब लॉ ऑफ साइन हमने लगाना है, ए साइड ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा, ए को इधर ही छोड़ा है और साइन अल्फा को सी से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, इसमें वैल्यू पुट की है सी की 52 मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू पुट की है डिवाइड बाई साइन गैमा की वैल्यू पुट की है 85.233। तो ए साइड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 35.2। आगे बच्चों हमने यूज़ किया साइन टू फाइंड द बी, बी डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा, बी साइड है इक्वल टू सी मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइड बाई साइन गैमा इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई साइन 52.467 डिवाइड बाई साइन 85.233। इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई किया है और साइन 52.467 लिए तो आ गया 0.7934 और साइन 85.233 लिया है तो 0.9965 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 41.2। सोल्व पार्ट ए टू 4 क्वेश्चन नंबर 1 लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट पुट करके बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे दोबारा सोल्व करने हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ए इक्वल टू 7 बी इक्वल टू 12 गैमा एंगल है 58.5। लॉ ऑफ टेंजेंट फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी इक्वल टू tan ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 tan ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बच्चों ए प्लस बी हम मालूम कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गैमा 180 माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू हमारे पास दी है 58.5 तो वो आ गया 1 to 1.5। कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 16.5 आ गया। इसी तरह फाइंड अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा हमने बच्चों मालूम करना है। तो इसमें हमने अपना फार्मूला लगा दिया इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 16.75 आ गया था। बच्चों उसको माइनस किया, -5 डिवाइडेड बाई 19 इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, तो इसका लिया तो वो आ गया 1.788। अब बच्चों tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 तो बच्चों इक्वल है -5 बाई 19 मल्टीप्लाई कर दिया 1.788, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है -0.4705। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इस tan को उठा के ले आए, tan इनवर्स हो गए -0.4705, तो वो इक्वल है -25.2 डिग्री। अब बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है 1 to 1.5, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है -15.4। वो किस तरह है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 15.4 आ गया। अब बच्चों इन दोनों को अब हमें प्लस करना है, एडिंग बहुत इक्वेशन 2a बीटा काट गया 2a इक्वल टू 71.1 आ गया। अब बच्चों 2 को नीचे डिवाइड कर दिया तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 35.55
बीटा हमने मालूम करना है, तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस गैमा माइनस अल्फ़ा आ गया, तो गैमा 121.5 माइनस 13.555, तो वो इक्वल है 85.95। यूज़ लॉ ऑफ साइन टू फाइंड सी हमने फाइंड आउट करना है। इसमें ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा, सी निकालना है, ए मल्टीप्लाई साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा, तो 7 मल्टीप्लाई साइन 58.5 डिवाइडेड बाई साइन 35.55, तो 7 मल्टीप्लाई 0.8526 डिवाइडेड बाई 0.5811, तो ये इक्वल आ गया बच्चों 10.27। तीनों वैल्यू मालूम हो गई हैं। पार्ट 2 है बच्चों इसका, ए इक्वल टू 20, सी इक्वल टू 15, अल्फ़ा इक्वल टू 13। उसी तरह फाइंड अल्फ़ा प्लस गैमा बीटा प्लस गैमा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, अल्फ़ा प्लस गैमा में 10 निकालेंगे 180 माइनस अल्फ़ा 180 माइनस 36, तो वो आ गया 144। कैलकुलेट अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2, वो आ गया 144 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 72। यूज़ लॉ ऑफ टेंजेंट टू फाइंड बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल टू बीटा tan बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 tan बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे ये आ गया 20 माइनस 15, 20 प्लस 15 इक्वल टू 10 बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 10 72 अभी आया था वो पुट कर दिए। तो बच्चे ये आ गया 5/35 इक्वल टू 10 बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 10 72 निकाले 3.07। 10 बीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 वो इक्वल है बच्चों 5/35 मल्टीप्लाई 3.0777। ये सारी वैल्यू उठा के हम ऊपर ले गए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया, वो आ गया 0.4397। बच्चों 10 को इधर लेके गए हैं, 10 इनवर्स ले लिया 0.4397, तो वो इक्वल है 23.73। बीटा एंड गैमा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 144 और बीटा माइनस गैमा इक्वल टू 47.46। तो बच्चों गैमा दोनों काट गए आपस में, बीटा बीटा में प्लस हुआ है, 2 बीटा इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया 191.46। अब बच्चों 2 को नीचे डिवाइड किया, तो डिवाइड किया तो 95.73 आ गया, तो हमारे पास गैमा आ गया इक्वल टू 144 माइनस 95.73, तो वो आ गया 48.27। तो बच्चों ये कहाँ से वैल्यू आई थी, ये यहाँ से वैल्यू आई है। तो बच्चों आगे लॉ ऑफ साइन ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा, ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन बीटा, तो वो आ गया 20 मल्टीप्लाई साइन 36 बीटा साइन 95.73, तो वो इक्वल आ गया आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया तो आ गया 11.81। ए इक्वल टू 150, सी इक्वल टू 150, बी इक्वल टू 50। अल्फ़ा प्लस गैमा मालूम करना है फाइंड, ए इक्वल है बच्चों सी के, जब साइडें इक्वल होती हैं तो उस टाइम एंगल भी इक्वल होता है, तो अल्फ़ा प्लस गैमा प्लस बीटा इक्वल टू 180। अब बच्चों हमने अल्फ़ा गैमा आपस में बराबर हैं, तो हमने इसको गैमा को भी ए लिखा है बच्चों, ये इक्वल आ गया 2a इक्वल टू 180। अब बीटा को उठा के इधर ले गए हैं, तो बीटा आपको मालूम था कि 15 था, 180 माइनस 15, तो ये इक्वल आ गया 165। तो गैमा हमारा आ गया बच्चों, गैमा इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ गया 82.5। आगे बच्चों यूज़ लॉ ऑफ साइन बी मालूम करना है, बी बाई साइन बीटा इक्वल टू ए बाई साइन अल्फ़ा। बच्चों बी इधर ही रह गया, साइन बीटा मल्टीप्लाई हो गया, ए मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, तो ए 150 है, 150 साइन 15 डिवाइड बाई साइन 82.5, तो 150 मल्टीप्लाई 0.2588 डिवाइड बाई 0.9914, तो आंसर आ गया 39.15। बच्चों बीटा एंगल है 45, ए साइड है 13, सी साइड है 42। हम टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2 tan अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया ए प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। हमने बच्चों अल्फ़ा प्लस गैमा मालूम करना है, तो बीटा को उठा के इधर ले जाएं, अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस बीटा 180 माइनस ये 145 गलती से लिखा गया, बीटा हमारा 45 है,
45 लिखा गया है बच्चों, इधर इसका आंसर है 135। अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल है बच्चों 67.5 के। 67.5 किस तरह है, 135 2 से डिवाइड हुआ है तो 67.5 आ गया। प्लगिंग इन द वैल्यू, अपने फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ए आपका 30 है माइनस 42, 30 प्लस 42 इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2 10 67.5। तो ये आ गया माइनस 12/72 इक्वल टू 10 अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2, और इसका 10 लिया तो वो आ गया 2.414। जो 10 अल्फ़ा माइनस गैमा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आ गया माइनस 12/72 मल्टीप्लाई, इसका बच्चों 2.414 उठा के इधर ले आए हैं तो उसका आंसर आ गया माइनस 0.4023। 10 को उठा के इधर ले गए, 10 इनवर्स आ गया माइनस 0.4023, तो वो इक्वल आ गया माइनस 21.91। अल्फ़ा माइनस गैमा इक्वल टू माइनस 43.82। जो अल्फ़ा प्लस गैमा हमारे पास आया था 135, तो 135 अब इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करना है आपस में। गैमा गैमा से काट गया बच्चों, 43 माइनस हुए 135 से, तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा अल्फ़ा में प्लस हो गया 2 अल्फ़ा इक्वल टू 91.18। 2 को नीचे डिवाइड किया तो 45.59 डिग्री। तो बच्चों आप इसमें वैल्यू पुट किए, गैमा इक्वल टू 135 माइनस अल्फ़ा को उठा के इधर ले आए हैं, माइनस अल्फ़ा ये 45.59 है, तो माइनस किया तो 89.41 आ गया। आगे बच्चों लॉ ऑफ साइन लगाया, बी बाई साइन बीटा इक्वल टू ए बाई साइन अल्फ़ा। बच्चों बी मालूम करना है तो बी इधर आ गया इक्वल टू ए साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू ए 30 है साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 45.59। तो 30 मल्टीप्लाई 0.7071 डिवाइडेड बाई 0.7143, तो वो इक्वल आ गया 29.72। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द यूजिंग अप्रोप्रिएट लॉ से आपने इसको मालूम करना है बच्चों साइड है इसमें a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 8 बीटा एंगल है 80। वी आर गिवन a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 8 बीटा एंगल है 80। तो हमने लॉ ऑफ साइन लगाया है, a साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाई b। साइन अल्फ़ा इक्वल टू a साइन बीटा डिवाइडेड बाई b। a साइड है 10 मल्टीप्लाई साइन 80 डिवाइडेड बाई 8, तो आ गया साइन अल्फ़ा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.89848 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.231। बच्चों पार्ट 2 है, बी इक्वल टू 20 है, सी इक्वल टू 40 है, बीटा एंगल है 70। तो बच्चों हमने ला साइन पुट किया है इसमें, साइन गैमा डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी। साइन गैमा इक्वल टू सी मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी। सी साइड है 40 मल्टीप्लाई साइन 70 डिवाइडेड बाई 20। साइन गैमा इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 0.9397 डिवाइडेड बाई 20, तो आ गया 13.1558 डिवाइडेड बाई 20, ये आ गया 0.6578। बच्चों साइन को उठा के इधर ले आए हैं तो साइन इनवर्स हो गया, तो उसका आंसर आ गया 41.13। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 वाला फार्मूला लगाया, तो इधर अल्फ़ा रह गया 180 माइनस बीटा माइनस गैमा 180 माइनस 70 माइनस 41.13, तो वो इक्वल आ गया 68.87। तो ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा, साइन फ्री रह गया बच्चों, तो बी ऊपर बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा 68.87 डिवाइडेड बाई साइन 70। तो ए साइड इक्वल आ गया 20 मल्टीप्लाई 0.9325 डिवाइड बाई 0.9397, तो इसका आंसर आ गया 19.85। दो एंगल और एक साइड आ गई। इसका पार्ट 3 है, सी इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 10 गैमा इक्वल टू 64। तो बच्चों हमने साइन ला लगाया, साइन बीटा डिवाइडेड बाई बी साइन गैमा डिवाइडेड बाई सी। साइन बीटा निकालना है बच्चों, साइन बी साइड निकालनी है, एंगल निकालना है, तो साइन बीटा इक्वल टू बी मल्टीप्लाई साइन गैमा डिवाइडेड बाई सी। बी साइड है 10 मल्टीप्लाई साइन गैमा 64 डिवाइडेड बाई 12, सी साइड है 12 साइन बीटा इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई साइन 64 निकाला 0.988988 डिवाइडेड बाई 12, तो वो इक्वल आ गया बच्चों 0.749। तो बच्चों साइन को उठा के तो ले आए, साइन इनवर्स 0.749, तो ये आ गया बच्चों 48.5। तो अल्फ़ा एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, वो फार्मूला लगाया, तो ए एंगल है इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा 180 माइनस 48.5 माइनस 64, तो वो इक्वल है 67.5 के।
बच्चों इसमें साइन ला दोबारा लगाया क्योंकि हमने साइड ए मालूम करनी है। ए बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। तो बच्चों ए इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई साइन गैमा इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई साइन 67.5 डिवाइड बाई 64। तो ये आ गया ए इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 0.9239 डिवाइड बाई 0.8988। तो ये आ गया आपके पास आंसर 12.34 का। ए इक्वल टू 18 अल्फ़ा एंगल 55.5 मिनट्स और एंगल है दूसरा एंगल है बच्चों 30 दूसरी साइड है ए इक्वल टू 37। तो बच्चों हमने इसका जो मिनट आ रहा है मिनट को डिग्री में चेंज करना है 5 डिवाइड बाई 16। तो हमारे पास आ गया 0.83। तो इन दोनों को प्लस किया है तो 55.083 आ गया। आगे ला ऑफ साइन लगा दिए साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई ए साइन बीटा डिवाइड बाई बी साइन बीटा इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई ए इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा 55.8083 डिवाइड बाई 37। तो साइन बीटा इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई साइन 55.083 लिया तो 0.8197 डिवाइड बाई 37। तो वो आगे बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया 0.3988। तो बच्चों साइन को उठा के इधर ले गए साइन इनवर्स आ गया बी बीटा एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 0.39988। तो वो आ गया 23.5 डिग्री। तो फार्मूला लगा दिया ट्रायंगल वाला गैमा आ गया 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 180 माइनस 55.083 माइनस 23.5। तो वो आ गया 101.417। आगे बच्चों साइड सी मालूम करनी है। लाइव साइन पुट किया सी और साइन गैमा इक्वल टू ए बाई साइन अल्फ़ा। सी आ गया ए साइन गैमा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। तो वो इक्वल है 37 मल्टीप्लाई साइन 101.417 डिवाइडेड बाई साइन 55.083। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया तो हमारे पास सी साइड आ गया 44.25। 5 है इसका बच्चों ए इक्वल है 14.6 सी इक्वल है बच्चों 17.2 और बी साइड है 10.6। लॉ ऑफ कोसाइन बच्चों इसमें लगा दिया ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc साइन अल्फ़ा। तो बच्चों हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है साइन इसको उठा के इधर ले गए 2abc को ए को उठा के इधर ले गए माइनस आ गया। अब बच्चों कोस अल्फ़ा इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2abc। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दी है बी की 10.6 है प्लस सी की 17.2 है और की हमने 10.6 का स्क्वायर प्लस 17.2 का स्क्वायर माइनस 14.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 10.6 मल्टीप्लाई 17.2। तो साइन अल्फ़ा हमारा आ गया बच्चों 112.36 प्लस 295.84 माइनस 213.16 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 364.72। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 195.04 डिवाइडेड बाई 346.72। तो इसको डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 0.5348। तो इसको कोस को उठा के तो ले जाएंगे कोस इनवर्स आ गया 0.5348। तो एंगल आ गया 57.7 डिग्री। अब बच्चों बी एंगल बीटा मालूम करना है हमने तो हमने फार्मूला लगा दिया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा इक्वल टू। अब बच्चों कोस बीटा इस पूरी वाले को उठा के इधर ले आए पॉजिटिव हो गया बी को उठा के इधर ले गए नेगेटिव साइन आ गया। तो हमारे पास आ गया कोस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी इधर ले गए माइनस आ गया माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका 2ac नीचे डिवाइड हो गया बच्चों। इसका स्क्वायर लिया 14.6 का स्क्वायर प्लस 17.2 का स्क्वायर माइनस 10.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a 14.6 मल्टीप्लाई 17.2 कोस बीटा इक्वल टू बच्चों उसको स्क्वायर लिया है तो 213.16 प्लस 295.84 माइनस 112.39 डिवाइडेड बाई 501.44। इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 396.64 डिवाइडेड बाई 509.44। तो वो इक्वल आ गया बच्चों 0.7910। तो कोस को उठा के इधर लेके आए बच्चों कोस इनवर्स 0.7910। तो वो एंगल आ गया 37.7 डिग्री। लॉ ऑफ ट्रायंगल हमने लगाया है तो हमने इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा
इक्वल टू 180 गैमा मालूम करने 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा 180 माइनस 57.7 माइनस 37.7 तो वो इक्वल आ गया 84.6 डिग्री। पार्ट से है सी इक्वल टू 88 बी इक्वल टू 23.2 गैमा एंगल है 73 डिग्री 14 मिनट्स। तो बच्चों सबसे पहले इसको चेंज करेंगे मिनट को डिग्री में 14 डिवाइडेड बाई 60 तो हमारे पास आ गया 73.233। आगे हमने एंगल लगा दिया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा हमने निकालना है इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गैमा 180 माइनस 23.2 माइनस 73.233 तो यह आ गया 83.507। आगे बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन लगाया हमने बी मालूम करने के लिए बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गैमा। बी मालूम हो गया सी मल्टीप्लाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। सी है 88 मल्टीप्लाई साइन बीटा हमारा है 23.2 डिवाइडेड बाई साइन गैमा हमारा 73.233 तो बी हमारा आ गया 36.16। आगे ए मालूम करना है ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई साइन ए इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन गैमा। ए इक्वल है 88 मल्टीप्लाई साइन 83.567 डिवाइडेड बाई साइन गैमा है 73.233। इसका साइन लेके दोनों का हमारे पास आ गया 88 मल्टीप्लाई 0.9937 डिवाइडेड बाई 0.9575 तो इनको मल्टीप्लाई करके किया बच्चों तो हमारे पास आंसर आ गया 93.33। नंबर 6 है बच्चों अ पायलट इज फ्लाइंग ऑन द सिटी ए टू सिटी सी 5 kilometers apart. He start his flight 20 degree of course and file on this course 150 kilometers and is above city B. How far is the farm of city C? जो वो कह रहा है कि एक पायलट है जिसने फ्लाइंग की है सिटी ए से सिटी सी तक 500 किलोमीटर अपार्ट। ही स्टार्ट हिज फ्लाइट 20 डिग्री ऑफ कोर्स एंड फाइल ऑफ दिस कोर्स 150 किलोमीटर एंड इज अबव सिटी बी। ही फार ऑन द सिटी सी वो सिटी सी से कितने दूर है। द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी इज़ 5 किलोमीटर। सिटी ए से सिटी सी तक 500 किलोमीटर है। द पायलट इज़ 150 किलोमीटर सिटी ए टू सिटी बी एट एंगल ऑफ 20 डिग्री। जो एंगल बन रहा है वो 20 डिग्री बन रहा है। ऑफ कोर्स वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस सिटी बी टू सिटी सी। वो कह रहा है जो डिस्टेंस है सिटी बी से सिटी सी तक वी विल कॉल ए उसको आपने कॉल ए का नाम दिया ए नाम रख दिया। वी कैन लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा ए बी इक्वल टू 150 किलोमीटर ए सी इज 500 किलोमीटर और बी ए सी आपका आ गया एंगल 20 डिग्री। जो हमने लॉ ऑफ कोसाइन लगाया ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2ab/ac cos थीटा। बच्चों ए का स्क्वायर इक्वल टू 150 का स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर माइनस 2ab है 150 ac है 500 cos 20 ए स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर लिया हमारे पास आ गया 22500 500 का स्क्वायर लिया हमारे पास आ गया 25444 500 का स्क्वायर लिया तो 2500000 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 150000 cos 20 बच्चों आपके पास है 0.9397 ए स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 272500 माइनस 150000 मल्टीप्लाई 0.9397 तो बच्चों ए स्क्वायर आपके पास आ गया 272500 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 140955 ए स्क्वायर आ गया इक्वल टू 131545 अंडर रूट लिया है तो 6362.7 किलोमीटर वो अवे है सिटी सी से। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल प्लॉट हैविंग द लेंथ 400 मीटर एंड 600 मीटर द मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द साइड 45 डिग्री फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द प्लॉट उसका एरिया और पेरीमीटर कितना है। तो बच्चों ए हमारे पास है 400 मीटर बी है 600 मीटर एंगल है गैमा इक्वल टू 45 डिग्री। तो बच्चों हम इसमें फार्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ कोसाइन इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा बट सी स्क्वायर ए हमारा 400 है 400 का स्क्वायर
प्लस 600 का स्क्वायर माइनस 2a 400 600 cos 45। तो बच्चों सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गए 160000 प्लस 36000 मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 48000 मल्टीप्लाई 45 लिया कॉस तो आ गया √2/2। तो बच्चों सी स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लिया तो हमारे पास आ गया 520000 माइनस इसकी कटिंग कर दिया तो 24000 मल्टीप्लाई √2 सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया बच्चों 52000 माइनस 24000 मल्टीप्लाई 1.4142। तो बच्चों ये आ गया सी स्क्वायर इक्वल टू 52000 माइनस 339408 सी स्क्वायर इक्वल टू 180592। तो अंडर रूट लिए दोनों तरफ तो उसका आंसर आ गया 425 मीटर 425। तो बच्चों वीकेंड पैरीमीटर आपने फाइंड आउट करना है। एक ट्रायंगल की 3 साइडें होती हैं तो पहली 2 उसने दी हुई है, तीसरी आपने मालूम कर ली है। P इक्वल टू A प्लस B प्लस C इक्वल टू 400 प्लस 600 प्लस 425। तो यह आ गया 1425 मीटर। अब बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लगाना है, एरिया मालूम करना है। A इक्वल टू हाफ AB साइन गैमा A इक्वल टू 1/2 400 मल्टीप्लाई 600 साइन 45। तो बच्चों यह आ गया 1/2 24,000 मल्टीप्लाई √2/2। तो बच्चों यह इसकी कटिंग कर दी है तो यह आ गया A इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई √2/2। इससे कटिंग कर दिया 6,000 मल्टीप्लाई √2 तो एरिया आ गया 6,000 मल्टीप्लाई 1.4142। तो इसका आंसर आ गया बच्चों हमारे पास 484852 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। पैरीमीटर हमने पहले मालूम कर लिया था जो था 1425। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 6.5 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंगल दोनों मालूम करने हैं। तीनों साइड हमने लिखी है। वी वांट टू फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। द स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑपोजिट साइड स्मॉलर साइड। जो स्मॉलर साइज है उसका ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो स्मॉलर एंगल होगा। एंड द लार्जेस्ट एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड, और जो बड़ी साइड होगी उसका एंगल भी बड़ा होगा। वी वांट टू फाइंड एंगल गैमा अपोजिट साइड सी 5.8। जो 5.8 है इसका अपोजिट साइड जो है उसका एंगल जो होगा बच्चों स्मॉल बनेगा, और 8.2 का जो होगा वो बीटा बनेगा और सबसे बड़ा होगा। लेट हम देखते हैं लेट फाइंड एंगल गैमा। फार्मूला में लगाया सी स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos गैमा। बच्चों 2AB cos गैमा को उठा के इधर ले गए पॉजिटिव हो गया और C को उठा के इधर ले गए माइनस हो गए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C अब 2AB को नीचे डिवाइड कर दिए। अब बच्चों A का स्क्वायर है 6.5 का स्क्वायर प्लस 8.2 का स्क्वायर माइनस 5.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। A आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 8.2। कास गैमा स्क्वायर लिया बच्चे इसका यह आ गया 42.25 प्लस 67.25 माइनस 33.64 डिवाइडेड बाई इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 106.6। इन दोनों को बच्चे प्लस करके इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 75.85 डिवाइडेड बाई 106.6 डिवाइड किया तो बच्चों आ गया 0.7115। अब गैमा एंगल है काज को उठा के इधर लिए हैं, काज इन्वर्स हो गए 0.7115 तो वो आ गया बच्चों 44.64। अब बच्चों ये एंगल हमारे पास गैमा आ गया। अब बीटा एंगल मालूम करना है हमने तो बीटा एंगल ने फार्मूला लगा दिए B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC कॉस बीटा। कॉस बीटा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AC। बच्चों इसमें वैल्यू पुट की है स्क्वायर लिए नीचे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.1147। कोस को उठा के इधर लेके आए कोस इनवर्स 0.1147 तो आ गए 83.41। जो बात हमने कही थी बच्चों स्मॉलेस्ट जो साइड होगी इसका एंगल भी स्मॉलेस्ट होगा। आप देख सकते हैं गैमा एंगल 44.64 आया है और लार्जेस्ट जो साइज थी उसका एंगल भी लार्जेस्ट आया है 83.41। नंबर 9 है द साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ are 50 centimeter and 17 centimeter. Find the length of each diagonal if largest angle measure 110 degree. A है 15 सेंटीमीटर, B है 17 सेंटीमीटर, एंगल है उसका 110। तो बच्चों हमने फाइंड आउट करना है इसमें लेंथ फाइंड आउट करनी है डायगोनल की। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल
डायगोनल में एडजेसेंट एंगल में सप्लीमेंट्री एंगल होता है। स्मॉलेस्ट एंगल कितना बनेगा 180। आपका जो एंगल है उसका एडजेसेंट एंगल माइनस ये जो एंगल उसने दिया 110 तो हमारा आ गया 17 डिग्री। वी कार्ड लॉन्गेस्ट डायगोनल D1 एंड स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डायगोनल D2। जो लार्जर डायगोनल है वो D1 है, जो शॉर्टर डायगोनल है वो D2 है। लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे D1 का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। D1 का स्क्वायर इक्वल टू A हमारा 50 है, 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर माइनस 2A है 50 70 cos 110। तो बच्चे ये आ गया D1 का स्क्वायर इक्वल टू 2500 प्लस 4900 माइनस 7000 cos 110। तो D1 का स्क्वायर इक्वल आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7400 माइनस 7000 मल्टीप्लाई cos 110 लिया माइनस 0.3420। तो यह आ गया D1 का स्क्वायर इक्वल टू 7400 प्लस 2394। तो ये इक्वल है D1 का स्क्वायर इक्वल टू 9794। दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो D1 आपके पास आ गया 98.97। अब शॉर्टेस्ट डायगोनल हमने जो पुट करना है वी यूज स्मॉलेस्ट एंगल, उसके लिए हम स्मॉलेस्ट एंगल इसमें पुट करने की फार्मूला यही है D2 का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB cos। अब 180 माइनस थीटा पुट कर दिया। एंगल हमने बच्चों 70 पुट कर रहे हैं तो D2 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर कॉस माइनस 2 मल्टीप्लाई 50 70 cos 70 आ जाएगा बच्चों। तो यह आ जाएगा D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2500 प्लस 4900 माइनस 7000 cos 70। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे D2 का स्क्वायर इक्वल टू 7400 माइनस 7000। अब बच्चों 7 cos 70 लिया तो वो आ गया 0.3420। तो आ गया D2 का स्क्वायर इक्वल टू 7400 माइनस 2394। तो D2 का स्क्वायर आ गया 5006। दोनों तरफ अंडर रूट लिए हैं तो आ गए 70.75। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फॉर अ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड। अब उसने हमें ट्रायंगल दे दिया ABCD के दरमियान में बच्चों जो एंगल आ रहे हैं वो जो लेंथ आ रही है वो 20 इंच आ रही है। एंगल इसकी दोनों एक जैसे होती हैं। नाम दिया बच्चों हमने DBC इक्वल टू 30 डिग्री, DCD इक्वल टू 100 डिग्री, BD इक्वल टू 20 इंचज़। तो बच्चों सबसे पहले हम फाइंड आउट इसमें करेंगे सम ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला। एंगल BDC इक्वल टू 180 माइनस DBC माइनस BCD इक्वल टू 180 माइनस 30 माइनस 100। तो इसका एंगल आ गया 50 डिग्री। अब बच्चों हमने लॉ ऑफ साइन लगाया है इसमें BC डिवाइडेड बाई साइन एंगल BDC इक्वल टू BD डिवाइडेड बाई साइन BCD। BC डिवाइडेड बाई साइन एंगल हमारे पास 50 आ गया इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई साइन 100। BC इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई साइन 50 डिवाइडेड बाई साइन 100। तो बच्चों साइन 50 है 0.7660, साइन 100 है 0.9848। तो बच्चों BC आपका इक्वल है 20 मल्टीप्लाई 0.7660 डिवाइड बाई 0.9848। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 15.556। अब उसका दूसरा पार्ट है बच्चों, उसे हमें दूसरे पार्ट में दिया है BDC। अब लेंथ उतनी है, एंगल उसने बढ़ा दिया है तो BD उतना ही है 20 सेंटीमीटर, DC 15 सेंटीमीटर आ गया बच्चों क्योंकि उसने ऊपर हमें दिया हुआ है। तो आगे एंगल उसने दे दिया है BCD इक्वल टू 120 डिग्री। अब बच्चों पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू DC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आगे बच्चों एंगल है जो एडजेसेंट एंगल जो आ रहा है उसका एडजेसेंट एंगल कितना आ रहा है 120। तो बच्चों 180 माइनस 120 आपका आ गया 60 डिग्री। तो इसमें आप लॉ ऑफ साइन लगाएं कोसाइन लगाएंगे बच्चों। तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या है BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस 2BC CD cos थीटा। 20 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर माइनस 2BC 15 CD 15 है cos 120। 20 का स्क्वायर 400 है इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 225 माइनस 30 BC मल्टीप्लाई माइनस 1/2। अब इससे कटिंग कर देंगे 400 इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस 225। आगे माइनस माइनस प्लस आ गया बच्चों, कटिंग की है इसकी 15 BC। तो ये आ गया बच्चों BC का स्क्वायर प्लस 15 BC माइनस, अब बच्चों 225 को उठा के इधर लेके गए थे तो 400 से 225 माइनस हुआ है माइनस 175 आ गया इक्वल टू 0।
तो नो वी कैन यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया बी सी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इक्वल टू -15 प्लस -50 का स्क्वायर -4a आपका 1 है, c आपका -175 है डिवाइडेड बाई 2a हमारा 1 है। तो बच्चों बी सी इक्वल टू -15 प्लस माइनस ये आ गया 2 to 5 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया -15 प्लस माइनस 9 to 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ गया -15 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सिंस बी सी मस्ट बी पॉजिटिव वी कैन टेक पॉजिटिव रूट बी सी इक्वल टू -15 प्लस 5 अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाई 2 -15 प्लस 5 अंडर रूट इसका लिया है तो 6.08 है डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -15 प्लस 13.4 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया 15.4 डिवाइडेड बाई 2 इज 7.7। अब बच्चों लॉ ऑफ साइन में ट्रायंगल बी सी डी में बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे साइन बी डी सी बटा बी सी लॉ को साइन इस्तेमाल किया साइन बी ई सी डी डिवाइडेड बाई बी डी इक्वल टू साइन बी डी सी डिवाइडेड बाई 7.7 इक्वल टू साइन 120 डिवाइडेड बाई 20 बी डी सी इक्वल आपका आ गया 7.7 मल्टीप्लाई साइन 120 डिवाइडेड बाई 20। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 0.334। तो बच्चों साइन को उठा के इधर ले आए साइन इनवर्स हो गया 0.3334 तो इसका आंसर आ गया 19.49। आगे बच्चों इसने 11 क्वेश्चन हमें दिया है फिगर दिया है उसकी एक बच्चों एंगल उसका 40 आ रहा है दूसरा 20 आ रहा है और सी डी की जो लेंथ आ रही है वो 15 आ रही है। तो बच्चों हम इसको नाम देंगे बी से डी जो पूरी लेंथ है वो 15 है बी सी ए जो एंगल है बी सी ए वो 40 है और बी डी ए जो है वो है बच्चों आपका 20 सी डी ए वो है 20। फर्स्ट वी फाइंड बी ए सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 जो एंगल आ रहा है ए बी सी वो 90 है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 जो सम ऑफ ट्रायंगल वो आपको पता है वो 180 होता है। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बी सी माइनस बी सी ए तो वो इक्वल है 180 माइनस 90 माइनस 40 तो वो आ गया 50 डिग्री। आगे बच्चों एंगल आपके पास है बी सी डी इक्वल है बच्चों बी सी ए और बी आ गया बच्चों सी ए सी डी बी सी ए और ए सी डी इन दोनों को प्लस करके हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी बी सी डी पूरी वैल्यू है बच्चों इसकी इक्वल। तो एंगल आपका आ गया बच्चों पहला एंगल आपको 40 है प्लस ए सी डी और ए डी भी है वो 20 के इक्वल है बच्चों। आपका एंगल आ गया ए सी डी इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस 20 तो बच्चों ये आ गया 120 डिग्री। साइन आपने लगाया है लॉ ऑफ साइन में बच्चों सी ए डी इक्वल है ए के और ए डी सी आपका 20 के इक्वल है। लॉ ऑफ साइन हमने पुट किया सी डी डिवाइड बाई साइन अल्फा इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई साइन 20 इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई साइन 4 है बच्चे। सिंस बी डी इक्वल टू 15 बी सी एंड सी डी टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल है उसका 40 और 20 तो हमने वैल्यू पुट करेंगे बच्चों बी सी इक्वल टू ए बी tan 50 और बी सी इक्वल टू सी डी tan 20। अब ट्रायंगल में हमने साइन फार्मूला लगाएंगे बी सी डिवाइडेड बाई साइन 50 इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई साइन 20 बच्चों बी सी डिवाइडेड बाई साइन 20 इक्वल टू ये बच्चों आपका आ जाएगा ए डी डिवाइडेड बाई ए बी। अब बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल में tan 40 इक्वल टू ए बी बटा बी सी ट्रायंगल ए डी बी आपका बच्चों ए डी बी जो आ रहा है वैल्यूज में वो आपका आ रहा है ए बी बटा साइन ए डी बी इक्वल टू बी डी साइन ए बी ए डी साइन सी ए डी जो आपका आ रहा है बच्चों वो 50 माइनस एंगल बी सी डी है। तो लॉ ऑफ साइन हमने लगा दिया बच्चों इसमें लॉ ऑफ साइन क्या है बी सी डिवाइड बाई साइन ए डी सी इक्वल टू बी डी साइन बी सी डी बी सी आपका बच्चों आ गया इसमें बी डी साइन ए डी सी डिवाइड बाई साइन बी सी डी।
अब ए सी डी है बच्चों जो वो 180 माइनस 20 माइनस एक्स आएगा। लॉ ऑफ साइन इसमें पुट कर देंगे बच्चों, ए डी डिवाइडेड बाई साइन 40 इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। तो बच्चों हमने इसमें वैल्यू पुट करनी थी, तो हमारा बी डी इक्वल है 15 के, तो बी डी हमने 15 पुट कर दिया, एंगल हमने बच्चों 40 पुट कर दिया, आगे बी सी डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। तो इसका आंसर जो आ गया हमारा वो 5.46 आ गया। आगे बच्चों इसका दूसरा पार्ट है ई डी जी। ई डी जी, अब ई डी जी में बच्चों आपका डी एफ जो आ रहा है वो 20 आ रहा है, एफ जी 30 आ रहा है और एंगल डी एफ जी वो 125 आ रहा है। एंगल डी एफ ई आ रहा है 180 माइनस एंगल डी एफ जी वो आ रहा है बच्चों 180 माइनस 125, तो आ गया 55 डिग्री। तो बच्चों हमने इसमें कोसाइन ला लगाया है, कोसाइन ला के डी जी का स्क्वायर इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर माइनस 2 डी एफ जी कॉस थीटा। तो डी जी का स्क्वायर इक्वल टू ये 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 2 20 मल्टीप्लाई 30 कॉस 125। डी जी का स्क्वायर इक्वल टू 400 प्लस 900 माइनस 1200 मल्टीप्लाई माइनस 0.5736। तो ये आ गया डी जी का स्क्वायर इक्वल टू 1300 प्लस 688.32। तो डी जी का स्क्वायर इक्वल आ गया 1988.32, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो आपका आ गया 44.59। तो बच्चों डी ई एफ आपका क्या आ रहा है, डी ई एफ आपका 90 आ रहा है। लॉ ऑफ साइन लगा देंगे बच्चों इस फॉर्मूले में, लॉ ऑफ साइन आपका क्या है, साइन एफ डी जी डिवाइडेड बाई एफ जी इक्वल जी डिवाइडेड बाई डी जी। बच्चों साइन एफ डी जी डिवाइडेड बाई एफ जी आपका बच्चों कितना है 30 है, ऊपर उसने दिया हुआ है वो 30 पुट हो गया। साइन डी एफ जी आपका 125 है, ये भी उसने दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई ये हमने खुद मालूम कर दिया डी जी आपका 44.959 है। बच्चों साइन एफ डी जी आपका इधर रह गया और आगे 30 को मल्टीप्लाई कर दिया, 13 साइन 125 डिवाइडेड बाई 44.59। तो बच्चों 13 मल्टीप्लाई 0.8192 डिवाइड बाई 44.59। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 0. अभी इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ गया 0.5512। तो एंगल एफ डी जी आपका साइन इनवर्स हो गया, इधर आ गया 0.5512, तो यह आ गया 33.45। आगे बच्चों हमने इसमें सिंस डी एफ ई द राइट एंगल ट्राइंगल में आपका एंगल जो आता है वो 90 आता है, माइनस 55 हमने इसमें कर दिया बच्चों, जो आपको पहला एंगल दिया हुआ था, तो हमारे पास आ गया इक्वल टू 35। ई डी एफ इक्वल टू 35, डी ई डी जी इक्वल टू ई डी एफ प्लस एफ डी जी। तो बच्चों इसमें हमने निकालना है ई डी जी, वो इक्वल है बच्चों ई डी एफ माइनस एफ डी जी, माइनस का साइन आ गया इधर बच्चों। आपने ई डी जी इक्वल टू 35 माइनस 33.45, तो बच्चों उसको माइनस करना है इसमें से, तो आपके पास आ गया नीडेड एंगल डी ई डी जी इक्वल टू 90 माइनस 55 इक्वल टू 35, और दूसरा हमारा जो आया वो आया 33.45। इन दोनों को बच्चों प्लस करेंगे तो आपके पास ई डी जी है वो 56.55 आ गया। 12 क्वेश्चन में जो ट्रायंगल दी है वो है, उसमें दो एंगल है आपके, एक है 35 और एक है 48, और जो लेंथ है पूरी बेस में वो 150 फीट है। अब जो आपने इसका नाम दिया हमने ए बी इक्वल टू 150। आगे बच्चों उसमें ये जो वैल्यू है वो उसको हमने एक्स का नाम दिया है, वो एक्स जो वैल्यू है वो हमारे पास जो डिस्टेंस आ गया बिल्डिंग का एक्स है, देन पॉइंट ए ऑन द बेस ऑफ द बिल्डिंग एक्स प्लस, इसमें हमने फार्मूला लगाया है बी सी डी ए सी डी वेयर द बेस ऑफ द बिल्डिंग tan थीटा इक्वल टू एच बाई एक्स परपेंडिकुलर बटा बेस। तो एक्स हमारे पास आ गया बच्चों एच बाई tan 48, तो बच्चों ने वैल्यू पुट कर दिया tan आपके पास। अब दूसरी वैल्यू हमने लिखी है ए सी डी वी हैव tan 35 इक्वल टू उसी तरह परपेंडिकुलर बटा बेस, अब उसकी बेस हो गया एक्स प्लस 150। तो बच्चों इन दोनों को 150 को उठा के इधर लेके गए हैं इक्वल टू एच बाई tan 35, बल्कि हमने एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दी है एक्स प्लस 150 इक्वल टू एच बाई tan 35, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर दिया एच बाई tan 48 प्लस 150 इक्वल टू एच बाई tan 35।
तो बच्चों ये 150 इधर आ गया इक्वल टू एच बाई 10 35 माइनस एच बाई 10 48। तो ये 150 इधर आ गया, एच बाहर आ गया, इधर आ गया 1/10 35 माइनस 1/10 48। 1035 हमारा इक्वल है 0.7002, 1048 इक्वल है बच्चों 1.1106। वैल्यू इधर पुट कर दी है 150 इक्वल टू एच 1/0.7002 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.1106 आ गया बच्चों 150 इक्वल टू इसको एच डिवाइड किया 1 डिवाइडेड बाई 0.7002 आ गया 1.4281 माइनस इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.9004। इसमें से इसको माइनस किया बच्चों 150 इक्वल टू एच मल्टीप्लाई 0.5277 तो उसको डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 284.51। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फायर टावर ए एंड बी लोकेट 10 miles apart at the same level of the ground. Ranger at the fire tower A support the fire 42 degree and the ranger at the fire tower B support at the same fire 64 degree. How far from the tower A is the fire in the nearest beat of the miles? ये दो टावर है जिसे एंगल आपके बन रहे हैं, एक आपका बच्चों 42 का एंगल बन रहा है और दूसरा 64 का। उन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो 10 माइल्स का। जो ए बी आपका 10 माइल्स है, एंगल आपका सी ए बी 42 है और दूसरा सी। तो इसमें आपने सिंपल 180 वाला फार्मूला लगाया है, ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस सी ए बी माइनस सी बी ए। दोनों एंगल इसमें से माइनस करेंगे 180 माइनस 42 माइनस 64 तो वो आ गया 74। आगे बच्चे लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, ए सी डिवाइडेड बाई साइन सी एंगल सी बी ए इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई साइन ए सी बी। तो बच्चों ए सी आपने मालूम करना है, ए सी आ जाएगा। इसी तरह साइन अब इसका एंगल जो है वो 64 है, 64 पुट कर दिया इक्वल टू 10 साइन 74। तो बच्चों ये ए सी इक्वल आ गया 10 मल्टीप्लाई ये ऊपर आ गया साइन 64 डिवाइडेड बाई साइन 74। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चों, उसको डिवाइड किए तो आंसर आ गया 9.51। जो उनका आपस में डिस्टेंस था वो 9.51 माइल्स का था। नंबर 14 है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और एंगल जो उसके अंदर आ रहा था ओ ए एंड ओ बी इज़ 120 का एंगल आ रहा था। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड, उसमें जो लेंथ है वो कितनी की थी कार्ड के अंदर। वजह इसमें जो रेडियस आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर का आ रहा है। ओ ए और ओ बी बनता है, उसका एंगल जो आ रहा है वो 120 का आ रहा है और जो कार्ड है वो ए बी जो ये कटिंग हुई है वो कार्ड है शो कर रहा है इसमें। लाव को साइन ट्राइंगल ए ओ बी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब लाव को साइन है बच्चों, लाव को साइन हमने लगा दिया, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ओ बी कॉस ओ बी। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर लिया 2 to 5 प्लस 2 to 5 माइनस 450 कॉस 120। तो ए बी इक्वल टू इन दोनों को प्लस किया है 450 माइनस 450 मल्टीप्लाई माइनस 1/2। इसकी कटिंग कर दी है और माइनस माइनस प्लस कर दिया है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 450 प्लस 2 to 5 तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 675। तो इसका अंडर रूट लिया, इसका बच्चों आंसर आ गया 25.98। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे वीडियो को शेयर भी करें। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15। द टू लाइट हाउस 12 miles apart along a straight shore are shaped 15 miles from one lighthouse and 20 miles from other. Find to the nearest degree to measure the angle between the lines of the side shift to each lighthouses. बच्चों दो लाइट हाउसेज है और दो शिप्स उसकी तरफ आ रही हैं, तो उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। लेट टू लाइट हाउसेज ए एंड बी एंड शिप सी। शिप को सी का नाम दिया गिवन ए बी इक्वल टू 12 माइल, ए सी इक्वल टू 15 माइल्स, बी सी इक्वल टू 20 माइल्स। एंगल उसका आ रहा है ए सी बी 1। वी कैन यूज लॉ ऑफ कोसाइन टू फाइंड द एंगल। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर माइनस 2 ए सी बी सी कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा को उठा के इधर ले हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब ए बी को उठा के इधर ले हैं माइनस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ए सी बी सी। अब जो कॉस थीटा
आपका आर है इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20। तो ये बच्चों आपका आ गया ए सी बी इक्वल टू 225 प्लस 400 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 600। तो ये आपका आ गया 481 डिवाइडेड बाई 600। तो इसका आंसर इसकी वैल्यू आ गई 0.8071। अब बच्चों कॉस को उठा के इधर ले आए, कॉस को उठा के इधर ले के आ गए हैं, तो कॉस इन्वर्स लिए 0.8017। तो इसका आंसर आ गया 36.71। एंगल इसका आ गया। द नियरेस्ट डिग्री टू मेजर द एंगल लाइन टू साइड द शेप इन सच ईच लाइट हाउसेज इज 36.71 डिग्री। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली साइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।